हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर 1 है सेट्स उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि सेट क्या होता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। अब क्वेश्चन आता है कि ये वेल डिफाइंड क्या है, व्हाट इज वेल डिफाइंड। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। तो हर स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट टॉपिक मैथमेटिक्स में अलग अलग हो सकता है। इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सपोज अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लगता है, हो सकता है किसी को ज्योमेट्री डिफिकल्ट लगता हो सकता है किसी और को कोई और टॉपिक डिफिकल्ट लगता हो। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। इट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो जब ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये क्या होगा? सेट नहीं होगा। तो दिस इज नॉट सेट। ये हमारा क्या है? सेट नहीं है। ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा? वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स की बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। कोई और तो नहीं होता इनके अलावा? बी और सी तो नहीं होता। तो अगर हम वोवेल्स की बात करें इंग्लिश अल्फाबेट में तो वो सारे स्टूडेंट्स से अगर हम पूछें तो वो यही बताएंगे, ए, ई, आई और यू। तो ये चीज क्या हो गई हमारी? वेल डिफाइंड है। अब ये वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब क्या होगा? ये सेट होगा हमारा। तो ये क्या हो जाएगा? सेट। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या है? कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारे कौन से नंबर लिखने हैं हमें? जो सिर्फ लेस देन 5 है। तो लेस देन 5 इवन नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे हमारे 2 और 4। इसके अलावा तो कोई नहीं होगा। तो ये भी क्या है हमारा? वेल डिफाइंड है। अब ये वेल डिफाइंड है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? सेट हो जाएगा। तो ये भी क्या है? एक सेट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं कि ये है या नहीं है सेट। तो कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड ये भी लोगों के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। हो सकता है किसी को लायन डेंजरस लगता हो सकता है किसी को टाइगर डेंजरस लगता हो। तो ये भी क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो ये हमारा क्या होगा? सेट नहीं होगा। तो नॉट सेट। दिस इज नॉट सेट। अब इतनी टॉपिक की हेल्प से आप एक्सरसाइज 1.1 जो है क्वेश्चन नंबर 1 वो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं जो चीज सेट है हमारी उस सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिकल वे में। ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के दो तरीके होते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर कहते हैं इसको या फिर टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। तो पहला आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म। तो इन दिस फॉर्म a set is described by listing elements separated by commas within braces। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास सेट होगा उसको हम क्या करेंगे? एलिमेंट्स को, ये जो सेट है ना इसके ये एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 2, 3, 5 हो गया, ये क्या हो गए? सेट के एलिमेंट। इनको हम एक ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 11। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसके सिर्फ दो डिविजर्स होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। ठीक है। तो प्राइम नंबर लेस देन 11 कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 3, 5, 7। ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया? इसको एक ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया 2, 3, 5 और 7। तो ये हमारा कैसा रिप्रेजेंटेशन हो गया? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम क्या करते हैं? सारे नंबर्स को लिस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब सेट को हमें रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते टाइम कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज कि सेट को हम यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी एटसेट्रा। ठीक है। प्रीवियस वाले में हमने किससे डिनोट किया था? कैपिटल ए से। दूसरी चीज जो ध्यान रखने वाली है वो है एलिमेंट ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। जो एलिमेंट्स होंगे सेट के उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर से। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो वॉवेल्स हमने देखा था कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। तो अब देखो ये हमारा क्या हो गया? कैपिटल ए। तो हमने इस पूरे सेट को किससे डिनोट किया है? कैपिटल ए से। और इसके एलिमेंट्स को ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है। और हमने सबको कॉमा से सेपरेट किया है। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया? रोस्टर फॉर्म।
रोस्टर फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम यूजुअली सेट को कैपिटल से डिनोट करते हैं, उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसमें तीसरी चीज तो ध्यान रखने वाली है कि एलिमेंट के ऑर्डर, यानी कि आप ए ई आई ओ यू लिखो या फिर ई पहले लिख दो, ए बाद में लिख दो, ओ बाद में लिख दो, तो एलिमेंट्स के ऑर्डर जो हैं सेट में वो कोई मैटर नहीं करते हैं। यानी कि अगर आप लिखते हो ए ई आई ओ यू या फिर ई ए ओ आई ओ यू, तो ये दोनों चीज क्या डिनोट करती है? दोनों चीज सेम है, तो ये दोनों सेम सेट को डिनोट करता है। अब आप क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नोट कर सकते हैं। अब तीसरा नोट है हमारा कि अगर ए जो है वो एलिमेंट है ए का, ठीक है, यानी ए जो है स्मॉल ए, ये किससे बिलोंग कर रहा है? सेट से। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? ए बिलोंग्स टू ए, इसको ऐसे रीड करते हैं और इसको लिखते हैं ए बिलोंग्स ए। अब ये साइन है ऐसे, ये एप्साइलन का एक साइन है, ये ग्रीक सिंबल है। इसका मतलब होता है कि ए जो है वो ए का एलिमेंट है, स्मॉल जो है ए वो आपके सेट ए का एलिमेंट है। अब देखो जैसे बी है, बी क्या इसका एलिमेंट है? नहीं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे क्या करते हैं, एप्साइलन लिखा और आपने क्रॉस कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? बी डज नॉट बिलोंग टू ए। अब देखिए नेक्स्ट नोट क्या है कि वाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड। एक एलिमेंट को हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं। जैसे अगर आपको कोई लेटर दिया हुआ है बेटर, ठीक है, अब बोला है आप इसको किस फॉर्म में लिखो? रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो आप कैसे लिखोगे? बी लिख दिया, ई लिख दिया, फिर क्या लिखा आपने? टी। अब टी क्या है? दो बार आ रहा है, तो इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप सिर्फ एक ही बार लिख सकते हो। ठीक है, ई आ गया, अभी हमने क्या है पहले लिख दिया था, तो ई को भी हम दोबारा नहीं लिखेंगे। लास्ट क्या है हमारा? आर, तो आपने लिख दिया आर। तो ये क्या कर दिया आपने? बेटर को सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। और ये सेट का कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। आपको ध्यान रखना है कि जब भी कॉमा से हर एलिमेंट लिखा गया हो और ये करली ब्रैकेट के अंदर हो, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म होता है? रोस्टर फॉर्म। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, एनसीईआरटी में। तो पहली चीज हमारा क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में जितने भी लेटर यूज हुए हैं उसको हमें किस फॉर्म में लिखना है? सेट की फॉर्म में लिखना है, और किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले हम लिख देंगे ए, कैपिटल ए से हमने सेट को डिनोट कर दिया। फिर हम क्या करते हैं? करली ब्रैकेट बनाया, और इसके बाद जितने भी लेटर्स हमारे इसमें यूज हो रहे हैं, जैसे पहला क्या है हमने लिख दिया ए, ठीक है। अब इसके बाद क्या लगाओगे आप? कॉमा, क्योंकि आप सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो। नेक्स्ट लेटर क्या है? एल, फिर हमने लिख दिया एल, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट लेटर क्या है? जी, फिर कॉमा, नेक्स्ट क्या है? ई, फिर कॉमा, देन बी, देन आर। अब हम ए लिखेंगे दोबारा? नहीं, क्योंकि ए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और हमने क्या कर दिया? करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये क्या हो गया आपका? रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट बी, ठीक है। अब आपको क्या करना है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो हमने करली ब्रैकेट बनाया। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब क्या 7 लिखेंगे इसमें? नहीं, 7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें किसकी बात कर रहे हैं? लेस देन 7 की। तो लेस देन 7 क्या हो गया हमारा? 6 हो गया। तो ये आपका सेकंड वाला हो गया। ऐसे आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करिए। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं उस क्वेश्चन में आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन कैसी है हमारी? सेट बिल्डर। ये पहले वाली कौन सी थी? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर में हम क्या करते हैं? इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट पोजेसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। यानी कि आपको ऐसे दिए रहेंगे एलिमेंट्स, और ये क्या होंगे? इसमें कोई कॉमन प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम एग्जाम्पल को लेके समझेंगे। ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक सेट है एक्स, जिसके एलिमेंट क्या है? ए ई आई ओ यू। ये कौन सी फॉर्म है? आप देख के बता सकते हो कौन सी फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म है। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप इसके एलिमेंट्स देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ए ई आई ओ यू ये सब क्या है? इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है। वो क्या कॉमन प्रॉपर्टी है? कि ये वॉवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट के। ठीक है, तो हम इनको लिखते हैं एक्स
ये हमारा हो जाएगा, करली ब्रैकेट से स्टार्ट करोगे आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, फिर आप बनाओगे एक स्मॉल एक्स, और ये क्या है, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन नहीं कॉलन सॉरी, तो कॉलन लगाओगे और क्या लिखोगे, एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स क्या है हमारे यहाँ पर, वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का, ठीक है। तो ये आपने, ये आपका कौन सा फॉर्म था, ये जो आपको गिवन था ये कौन सा फॉर्म था, रोस्टर फॉर्म था, और इससे आपने किस फॉर्म में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ते कैसे हैं, इसको रीड कैसे करते हैं, तो देखो ये जो आपका करली ब्रैकेट होता है ना, ये क्या कहता है, ये करली ब्रैकेट का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स, और कॉलन क्या रिप्रेजेंट करता है, सच दैट, ठीक है। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, करली ब्रैकेट का मतलब द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स सच दैट किसका मतलब हुआ, कॉलन का मतलब, एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये कैसा रिप्रेजेंटेशन हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म का। तो अभी हम इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको कुछ सेट दिए हुए हैं, कौन सी फॉर्म है ये, रोस्टर फॉर्म, और किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला, तो ये हमने ए लिख दिया, फिर कैसे स्टार्ट करेंगे, करली ब्रैकेट से। अब देखो इनके एलिमेंट की एक खास प्रॉपर्टी है, अब वो क्या खास प्रॉपर्टी है वो चीज आपको फाइंड करनी है। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5, ये सारे क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कैसे हैं, लेस देन 6, सारे 6 से कम नेचुरल नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स, ठीक है, द सेट ऑफ, करली ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज natural number less than 6, ठीक है। तो क्या हो गया, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, आपने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब इसका एक और तरीका भी होता है लिखने का, और अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a, ठीक है, बाकी चीज सेम होगी, करली ब्रैकेट स्टार्ट किया आपने, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है हमारा, 6 से छोटा है, तो ये किसका साइन हो गया, लेस देन 6, वेयर, जहां पर एक्स क्या कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है, ये बताया था ना मैंने अभी, एक्स बिलोंग, ये किसका साइन है, एप्सिलॉन का, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका साइन, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेकंड, बी। तो आपको सबसे पहली चीज करनी है, इनके जो एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टीज ढूंढनी है कि ये क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी। तो देखो बी में क्या है, पहला नंबर 2 है, सेकंड क्या है 4 है, फिर क्या है 8 है, ये क्या है 16। तो ये कुछ ऐसे नहीं है 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, और 2 की पावर 4, ऐसे ही है ये कुछ एलिमेंट्स, क्योंकि 2 की पावर क्या 4 क्या होती है 16, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 1। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब आप लिखोगे इसको, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स किसके बराबर है, 2 की कुछ पावर है ना, तो हम कुछ पावर को ले लेते हैं, हम n है, 2 की पावर n हो गया। अब n क्या है यहाँ पर, n आपका क्या है, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर सारे तो है नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 सब होते हैं, तो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 5, 5 से कम नेचुरल नंबर है, देखो पावर क्या है 4 तक ही है, तो लेस देन क्या हो गया 5। तो ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया आपने इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। रोस्टर फॉर्म से हमने किस में कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब थर्ड वाला आप वीडियो पॉज करके आप एक बार खुद ट्राई करो। तो इसमें क्या है, इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, देखो ये 1 हो गया, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो ऐसे हो है कुछ, 1 की पावर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, फिर 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, और ऐसे ही ये कॉन्टिन्यूस चलता जा रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है, ये कॉन्टिन्यूस चलता जा रहा है आपका, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सी करली ब्रैकेट यानी कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट क्या होगा, x इज इक्वल्स टू
देखो ये चीज वेरी कर रही है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या लिख दोगे यहाँ पर n, ऊपर वाली सेम है पावर, तो क्या हो गया n का स्क्वायर हो गया, ठीक है। वेयर, अब n क्या है यहाँ पर, अब आप कुछ लिख रहे हो तो उसको बताना भी पड़ेगा ना वो है क्या, तो n क्या है यहाँ पर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर है। यहाँ देखो लिमिटेड था इसलिए हमने n को डिफाइन किया कि 1 से 5 के बीच में, यहाँ पर नहीं है तो हमने सारे नेचुरल नंबर्स को यहाँ पर ले लिया है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सेट क्या होते हैं और सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन की हेल्प से आप एक्सरसाइज 1.1 पूरी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बताएं, फिर उस में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं उस क्वेश्चन पे बेस्ड। ओके, थैंक यू।